अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। फ़ोन मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, तो क्या मैं इसे सेल कर सकता हूँ? ये सवाल इस वक्त आज के टाइम पे बड़ा गूंज रहा है और बड़ा चर्चा हासिल कर रहा है, क्योंकि पीटीए ने बड़ी स्पीड पकड़ लिया रेड्स मारने में और नॉन पीटीए फ़ोन उठाने में, कन्फिस्केट करने में। जेवी आईफोन को उठा रहे हैं, सीपीआई वाले फ़ोन को उठा रहे हैं। स्पीड पकड़ लिया है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान हो गए हैं कि यार हमारे नाम पे, हमारे आईडी कार्ड पे फ़ोन रजिस्टर हो रहा है, तो क्या हम इसे कल को सेल करेंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंटेंशन देख लेते हैं कि है क्या ये, इसका पर्पस क्या है, मैं क्यों बना रहा हूँ। आप अपने फ़ोन पर आप अपने फ़ोन को रजिस्टर करवाते हैं पीटीए से। 17,000, 18,000, 2,000, 4,000 टैक्स जितना भी आप अपने फ़ोन का पे करते हैं। उसके बाद आप डीवीएस पे उसे चेक करते हैं, तो डीवीएस पे लिखा आता है कि बाय सेल दिस प्रोडक्ट दिस फ़ोन एट योर ओन रिस्क एज दिस फ़ोन हैज़ बिन रजिस्टर्ड ऑन इंडिविजुअल सीएनआईसी या पासपोर्ट। मतलब पीटीए बताती है आपको कि ये फ़ोन इंडिविजुअल आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे इंडिविजुअल रजिस्टर हुआ है, इसको बाय सेल अपने रिस्क पे करें। तो ये इंटेंशन क्या है पीटीए की, ये बताने की इंटेंशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेंशन ये हो सकती है वर्स्ट केस सिनारियो में कि जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, बाइक की रजिस्ट्रेशन होती है कि भाई आपके नाम पे जो बाइक है वो आप सेल करोगे, तो अगला जो बंदा होगा वो उस बाइक को अपने नाम करवाएगा। शायद इस तरह का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। खैर ये अभी से नहीं है, ये 2018 से जब से पीटीए आई है तब से ये सिस्टम लागू है। 2020, 21, 22 को जब आप फ़ोन पीटीए अप्रूव फ़ोन चेक करते तो वहाँ पे भी लिखा आता था कि ये फ़ोन इंडिविजुअल सीएनआईसी पर रजिस्टर्ड है, इसे बाय सेल अपने ओन रिस्क पे करें। तो तब से लिखा आता था। मेरे आईडी कार्ड पर बेशुमार फ़ोन रजिस्टर्ड हैं। हमने इतने फ़ोन रजिस्टर करवा के बेचे हैं। हमने इतने फ़ोन अभी तक 7 सालों में, ज़ाहिर सी बात है हर बंदे ने 7 फ़ोन तो चेंज किए ही होंगे ना। इतने फ़ोन रजिस्टर करके बंदे ने बेच दिए हैं, तो हर बंदा परेशान है कि यार इसका आउटकम क्या हो सकती है। आउटकम इसकी यही हो सकती है कि कल को गवर्नमेंट कह सकती है कि यार ये जो फ़ोन आपने ख़रीदा है ये आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, इसको अपने नाम पे करवा लें। तो ये एक अलग से फड्डा बन जाएगा। मतलब ये फड्डा नहीं है, कहीं पर भी सुकून से चल रहा है सारा मामला, आप चला रहे हैं, लेकिन कल को जाके ये इशू भी क्रिएट हो जाए कि यार ये फ़ोन आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, इसको अपने नाम पर करवाएँ, तो नया फड्डा उठ जाएगा। पाकिस्तान में मोबाइल यूज़र को पहले सुकून नहीं है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी आप उसे लेने दे रहे हैं, ना आप उसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी बना रहे हैं कि एक आम पाकिस्तानी अपनी पसंद का फ़ोन लो टैक्स पे उसे लीगल तरीके से चला सके। आपने हर्डल्स ही इतने क्रिएट कर दिए हैं कि लोगों के पास चॉइसेस पहले ही नहीं है, ऊपर से नया ये पंगा आ जाएगा कि जी फ़ोन आपके नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या है, इसको बाय सेल अपने ओन रिस्क पे करें। चूँकि ये है पाकिस्तान, तो उसमें कुछ भी कहा जा सकता है कि जी कुछ भी होगा। ज़ाहिर सी बात है, कुछ भी किसी ने सोचा भी नहीं था। 2017-18 में किसी का आइडिया ही नहीं था कि पीटीए एक 10,000 वाले फ़ोन पे 30,000 रुपये टैक्स लगा के उसको इन्फोर्स कर देगी, जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है कि 10,000 के फ़ोन पे 1 रुपया टैक्स नहीं है। दुबई चले जाएँ, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, फ़ोन बाहर से आएगा, आप पाकिस्तान से फ़ोन वहाँ पर लेके गए हैं, आप यूज़ करें, आपको टैक्स, दुबई गवर्नमेंट आपसे टैक्स ही नहीं मांगेगी। 10 साल वहाँ पे यूज़ कर लें, दुनिया की कोई गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांगेगी। बहुत कम गवर्नमेंट्स है, टर्की की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, बहुत कम टैक्स है। फ़ोन की वैल्यू का 2-4%, 5% टैक्स है, जो रीज़नेबल है। बहुत कम कंट्रीज़ में है, वो भी पूरी दुनिया में नहीं है, इक्के दुक्के कंट्रीज़ में है। लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह 10,000 के फ़ोन पे 30,000 टैक्स, या लाख रुपए के फ़ोन पे लाख रुपये टैक्स। और बहुत कम ऐसे फ़ोन होते हैं जिनका टैक्स माशाल्लाह कम निकलता है और उनका भी टैक्स बाद में बढ़ा दिया जाता है। खैर बात यही है कि पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है कि कल को पीटीए ये कह दे, नया रूल बना दे कि जी हमने तो 2018 से इसे लागू किया था, आपने फॉलो नहीं किया। मतलब 2018 से इन्होंने कह दिया था कि नॉन पीटीए फ़ोन पाकिस्तान में बैन है। हालांकि 2018 में नॉन पीटीए का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 2018 में जेवी आईफोन भी बैन है। तो 2018 में आप बताएं कि क्या आपको आइडिया था कि नॉन पीटीए फ़ोन पाकिस्तान में बैन है? किसी को आइडिया नहीं था। ये अभी 2025 में ये काम शुरू हुआ है कि नॉन पीटीए फ़ोन भी बैन कर दिए गए हैं अचानक से, और इश्तिहार डाल दिए कि जी 2018 में हमने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी। 2018 में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इवेंचुअली कल को जाके कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी कह सकते हैं कि जी हमने तो पहले ही कह दिया था, 2018 में कह दिया था कि आपका जो फ़ोन होगा वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा। दूसरे के नाम पे लगवाने के लिए आपको और उसे खपत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसी तरह पीटीए की मोबाइल रजिस्ट्रेशन भी ऐसी हो गई कल को जाके कि जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कह दिया है कि ये फ़ोन आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसे सेल और बाय करें अपने ओन रिस्क पे, ये कहने की कोई वजह है, कोई ज़ाहिर सी बात है बेतुकी की बात है नहीं। तो फिलहाल करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि भाई चुप करके फ़ोन यूज़ करें, टेंशन ना लें। अगर आज कोई हल निकल रहे हैं तो कल को भी कोई हल निकलेंगे। इनके पाकिस्तान है, जुगाड़ यहाँ पर निकल ही जाते हैं इवेंचुअली। तो बस यही कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके हर बंदे के नाम पे 10-10, 12-12, 15-15 फ़ोन रजिस्टर्ड होंगे। अगर कल को ये फटा पड़ता है तो पीटीए से खुद ही ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगी। मतलब एक आम आदमी
मेरे नाम पे पिछले 7 सालों में 2018 से लेकर 2025 तक कोई कम से कम 10-15 फ़ोन रजिस्टर्ड होंगे। आपके नाम पे भी बेशुमार फ़ोन रजिस्टर्ड होंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये इतना अगर पीटीए इसको ख़राब तरीके से हैंडल करना चाहे भी, कल को जाके कोई फड्डा क्रिएट करे, कोई नया टैक्स आयद करना चाहे इस बेस पर, तो खुद ही हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि पीटीए के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने नाम पे ही इतने फ़ोन रजिस्टर होंगे। खैर होपफुली इस वीडियो ने कोई पर्पस सर्व किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।